नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात पुलिस ने भाजपा नेता की कार से निकाला पार्टी का झंडा, 500 रुपये का बनाया चालान। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद जिले में राजनीतिक दलों के लगे बैनर पोस्टरों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को सिंधी बस्ती चौराहे पर भाजपा नेता देवेंद्र ठाकुर की कार पर लगे पार्टी के झंडे को यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे ने झंडा निकालने के साथ ही 500 रुपये का चालान बनाया। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमारी पार्टी हमें नियमों का पालन करना सिखाती है। भूलवंश मेरे द्वारा यह झंडा नहीं निकाला गया था। यातायात पुलिस द्वारा रोकने पर झंडा निकालने के साथ ही जुर्माना दिया गया। आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के तहत नंबर प्लेट और वाहनों के ऊपर जो भी बैनर वगैरह लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इनकी अनुमति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को चिन्हित करेगी हटाने की कार्रवाई। किराएदारी की वसूली कर समाज के उत्थान के लिए करेंगे काम। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बुरहानपुर जिला वक्फ बोर्ड कमेटी का शेख फारूक साहब को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवागत जिला अध्यक्ष ने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शहर के वक्फ भूमियों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा। साथ ही वक्फ की बकाया किराएदारी को भी वसूल करेंगे। ये राशि समाज के उत्थान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मदद की जाएगी। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि पहला मैं वक्फ बोर्ड की किराएदारी जो अवैध कब्जे है वो अवैध कब्जे हटाऊंगा। किराएदारी बाकी है वो किराएदारी हटवाऊंगा और वक्फ बोर्ड की किराएदारी वसूल करके मैं कम से कम कौम के अच्छे से अच्छे काम के अंदर लगाने की कोशिश करूँगा। देखिए, वक्त में मुख्य रूप से जो मैं अभी तक देखता आया हूँ, 3 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि कुछ प्रॉपर्टियों पे अवैध अतिक्रमण है। दूसरी समस्या ये है कि कुछ लोगों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए बहुत महंगी ज़मीनों पे, जिसका किराएदारी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, उसकी बहुत नॉमिनल किराएदारी पे उनने कब्जा करके रखे हैं और बरसों से उसका लाभ उठाते आ रहे हैं। तीसरी मुख्य समस्या ये है कि बीच में कुछ हमारे यहाँ पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी आए थे, जिनने वक्फ के नियमों को तोड़ मरोड़ के और खसरे में से वक्फ बोर्ड हटाकर उसको निजी संपत्ति बनाकर कुछ जगहों का प्राइवेट कर दिया था, जिसपे आज बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन के तैयार हो रही हैं। वो प्लॉट बेचे गए। तो हमारा मुख्य रूप से इन 3 चीजों पे कंसंट्रेशन रहेगा। लालबाग रोड पर बंदर सामने आने से दिव्यांग युवक बाइक हादसे में हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर के लालबाग रोड पर सोमवार को दिव्यांग की बाइक के सामने बंदर आने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दिव्यांग के हाथ पैर पर चोट लगने के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल नवाब पितम मियां साहब ने बताया कि शिकारपुरा से लालबाग जा रहा था। लालबाग रोड पर बाइक के सामने अचानक बंदर आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए 31 मार्च तक होगा किसानों का पंजीयन। नीलाम मंडी में भी उपज लेकर पहुंच रहे किसान। शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया की जा रही है। 31 मार्च तक किसान सहकारी समिति केंद्रों पर पहुंचकर पंजीयन कर सकते हैं। सोमवार को रेणुका मंडी में किसानों के लिए पंजीयन केंद्र खोला गया। यहां पर कर्मचारियों ने बैठकर किसानों का पंजीयन किया। इस साल समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव किसानों को नीलाम मंडी में मिल रहा है, इसीलिए जिले के किसान गेहूं और चना लेकर नीलाम मंडी में पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी रेणुका नीलाम मंडी में किसानों की भीड़ देखने को मिली। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नगर निगम ने की सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर निकालने की कार्रवाई। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नगर निगम द्वारा सोमवार को सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर निकालने की कार्रवाई की गई। यात्री प्रतीक्षालय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित सांसद का फोटो लगा होने पर कर्मचारियों द्वारा बैनर चिपकाए गए। शहर के होर्डिंग और बिजली के खंभों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर भी निकालने की कार्रवाई की गई।